नमस्कार बच्चों, एडुबिला पॉइंट चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 के हिंदी की वर्कशीट नंबर 11। तो बच्चों, वर्कशीट शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए ताकि सारे वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें और आप हमारे वीडियो को देख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। प्यारे बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत से पाठ लाख की चूड़ियां लेखक कामता नाथ का अंतिम भाग पढ़ेंगे। कहानी को आप एक बार में भी अपनी पुस्तक से पढ़ सकते हैं और उम्मीद है कि आप लोगों ने पढ़ भी लिया होगा। तो बात यहाँ तक पहुँची थी कि लेखक के बदलू के घर बहुत दिनों के बाद गए थे। बदलू पहचान नहीं पाया था, लेकिन लेखक के परिचय देने के बाद बदलू ने लेखक को पहचान लिया और आवभगत की। और इसके बाद बात आमों तक पहुँचने लगी तो उन्होंने लेखक के लिए आम मंगवाए, लेकिन लेखक बोलते हैं नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। तो अब बदलू कह रहा है वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। बदलू को अपनी पुरानी बातें और पुरानी आवभगत याद आ गई और इसी बात को याद करते हुए उन्होंने लेखक से कहा कि बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा। मैं चुप हो गया और उसके इस बात को सुनकर लेखक चुप हो गए। मुझे वे दिन याद आए जब वह मेरे लिए मलाई बचाकर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका, मैंने पूछा। बदलू बोलता है गाय कहाँ है लल्ला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। मतलब उसके पास अब धन की कमी हो गई थी। जब वो चूड़ियाँ बनाता था तो उसके पास कुछ पैसे आते थे जिसमें वो गाय भी रख लेता था, लेकिन अब चूड़ियों का व्यापार बंद होने से और चूड़ियों की मांग कम होने से उसका रोजगार बंद हो गया, जिसकी वजह से गाय को खिलाने के लिए भी उसके पास पैसा नहीं बचता था, इसलिए उसने गाय को बेच दी। इतने में रज्जो, उसकी बेटी, अंदर से एक डलिया में ढेर सारी आम लेकर आई और वो बहुत आम थे। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा, मैंने कहा। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक बखत में खा जाता था। मतलब एक बार में ही जितना आम तुमको दिया गया है उसका 4 गुना आम खा जाता था। लेखक बोलते हैं आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। इसलिए क्योंकि ये लोग मेहनती लोग थे, शरीर से ज़्यादा मेहनत करते हैं, इसलिए इनकी खुराक भी ज़्यादा होती है। और बैठकर काम करने वाले कम मेहनत करते हैं, इसलिए उनकी खुराक कम होती है। अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम छांट कर दो, सिंदूरी वाले देना। सिंदूरी एक आम का प्रकार है। तो बदलू ने कहा कि सिंदूरी वाले देना। देखो लल्ला कैसे हैं, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम अंगुली में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गए। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियां बहुत ही फब रही थी। मतलब लाख की चूड़ियां उन गोरी और कोमल कलाइयों पर बहुत अच्छी लग रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली, मुझे उन चूड़ियों को देखते हुए देख लिया और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया। मतलब कि कम मेहनताना मिलने की वजह से उसने कहा कि भले ही मैं चूड़ियों को रख लूँगा लेकिन मैं जमींदार को नहीं दूंगा। उन्होंने ये चूड़ियाँ रख लिया और अपनी बेटी को पहना दिया और कह दिया कि शहर में से जाकर ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व तो कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। मतलब कि उसका व्यक्तित्व मजबूत था, वह आसानी से टूटने वाला न था, वह झुकने वाला न था। आशा है कि कहानी के इस भाग को पढ़कर आपको मजा आया होगा और आइए इस भाग पर आधारित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करते हैं। प्रश्न 1 है कि लेखक के बचपन में बदलू लेखक के लिए क्या बचा कर रखता था। तो इसका उत्तर है मलाई। मलाई उत्तर लगाइएगा। और नेक्स्ट प्रश्न है कि बदलू ने लेखक को खाने के लिए क्या दिया था। तो इसका उत्तर है आम। इसका उत्तर क होगा आम। प्रश्न 3 है कि बदलू ने लाख की चूड़ियों का अंतिम जोड़ा किसके लिए बनाया था। तो इसका उत्तर ख होगा, जमींदार की बेटी के लिए। अब यहाँ 3 प्रश्न है। चौथा प्रश्न है कि बदलू को गाय क्यों बेचनी पड़ी।
5वां प्रश्न है कि लेखक ने बदलू के लिए ऐसा क्यों कहा कि उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था। और एक गतिविधि है, गतिविधि यह है कि निश्चित रूप से आपको भी आम बहुत पसंद होंगे। हालांकि अब आमों का मौसम जा रहा है। आपने भी कई प्रकार के आम खाए होंगे, जैसे लंगड़ा, दशहरी, देसी, सफेदा, चौसा आदि। आमों की विभिन्न प्रकार की किस्मों के चित्र एकत्रित कीजिए और उन पर एक एक अनुच्छेद भी लिखिए। तो आप लोग चित्र एकत्रित कर लेंगे और मैं आपको अनुच्छेद लिखकर दे दूंगा। तो चलिए अब इन प्रश्नों के उत्तर करते हैं। प्रश्न 4 है कि बदलू को गाय क्यों बेचनी पड़ी। तो इसका उत्तर है क्योंकि बदलू के पास गाय को खिलाने के लिए पर्याप्त धन नहीं था। और प्रश्न 5 है कि लेखक ने बदलू के लिए ऐसा क्यों कहा कि उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था। तो इसका उत्तर है क्योंकि कांच की चूड़ियां तुरंत टूट जाती हैं, लेकिन लेखक ने अनुभव किया कि बदलू का व्यक्तित्व तुरंत टूटने और झुकने वाला नहीं था, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा कि उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था। और यहाँ है आम पर अनुच्छेद। आम को फलों का राजा कहा जाता है। गर्मी के दिन शुरू होते ही पेड़ों पर आम परिपक्व होने लगते हैं और बीच गर्मी में आम पकने लगते हैं। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसे आम का स्वाद अच्छा ना लगता हो, नहीं तो दुनिया के सारे लोग बहुत चाव से आम पसंद करते हैं। खासकर भारत जैसे देश में जहां आम पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है, लोग बहुत चाव से खाते हैं। आम के कई प्रकार जैसे लंगड़ा, दशहरी, देसी, सफेदा, चौसा, यह सभी अपने आप में अपना अलग स्वाद लिए होते हैं और सभी लोग इन आमों के स्वाद का आनंद लेते हैं। तो बच्चों, ये थी आपकी आज की वर्कशीट और आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।